नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और आज तारीख हो चुकी है 3 फरवरी 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में। दीपक भाई साहब हमारे खड़े हुए हैं और ये आप देखिए, सुबह की आपको तस्वीरें एक बार मैं दिखा रहा हूँ और आप तस्वीरों को देखकर के अंदाज़ा लगा पाएंगे कुछ इस तरह का माहौल आपको आज़ादपुर मंडी में सुबह सुबह बनता नज़र आएगा। गिराकी जो है वो इस तरह की नज़र आएगी, आप ये देख के अंदाज़ा लगाइए। और आप देख पाएंगे कि जो टमाटर की क्वालिटी मंडी में पहुंच रही है वो कुछ इस तरह की क्वालिटी पहुंच रही है। और क्या आज अराइवल है, कैसी आज गिराकी है, कैसी आज क्वालिटी है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे और आपको जायज़ा देंगे। चलिए पहुंचे अपने विनय भैया के पास में। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत ही बढ़िया। आज अगर बात करें, शुक्रवार है जी, कैसी क्या गिराकी कल के मुकाबले नजर आती है? देखिए दीपक जी, आज शुक्रवार का दिन है और मौसम भी पूरा साफ है। ऐसा नहीं है कि कोई ठंड है। देखिए पूरा मतलब मौसम अच्छे तरीके से क्लीन है। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं फिर वही बात बताता हूँ कि मार्केट के अंदर जो 40-42 मंडी की गाड़ी आ रही है ना, वो आवक कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाँ जी। पीछे बाजार भी देखिए, यहाँ बाजार अगर 10-20 रुपए 50 रुपए मंदा होता है तो पीछे भी बाजार टूट जाता है। बाजार पीछे टूटने से जो बंदे अब 170 का टमाटर ले लेते हैं वो 140 पे आ जाते हैं, फिर ले लेते हैं। 140 वाले 100 पे आते हैं, फिर ले लेते हैं। आज कंडीशन ये है मार्केट के अंदर, देखिए टमाटर कल का बैलेंस पड़ा है। हाँ। माल बिकना भारी बढ़ गया है। हाँ। ये रतलाम का टमाटर है। हाँ। कल का टमाटर पड़ा हुआ है, ये टमाटर भी कल का है। और ये आपके पीछे टमाटर लगा हुआ है, देखिए क्वालिटी। ये टमाटर भी कल का बैलेंस पड़ा हुआ है। टमाटर बिकने का नाम नहीं ले रहा है। कल हालात बहुत बुरे हैं। हाँ जी, आप ये समझ के चल लीजिए। एक ये मेरे पास ये जो कि गाड़ी सामने खड़ी हुई है, ये भोपाल का टमाटर है, जबकि बहुत वीआईपी टमाटर है। हाँ जी अनीश जी, ये देखिए, ये हमारे मंडी के टॉप ग्राहक है। ये देखिए, हालांकि इतनी ठंड नहीं है पर इनको ठंड बहुत लग रही है। जी जी जी, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी हमारे बाबूजी की। हाँ, टमाटर के हालात बहुत बुरे हैं। क्या कहने का मतलब ये थोड़े से प्रसन्न नजर आएंगे क्योंकि ये होटल वाले हैं। ये तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर ये भी सच बता रहा हूँ मैं। ये मेरी पर्सनल इनसे बातचीत होती है ना, तो ये भी कहते हैं कि इतना मंदा नहीं होना चाहिए, कि कम से कम ऐसा रेट मिले कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास कम से कम 200-250 रुपए के कम से कम पैसे पहुंचने चाहिए। बिल्कुल। ये भी ये चाहते हैं कि 350 से 400 रुपए टमाटर बिकता रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए ऐसे हालात के अंदर किसान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ पा रहा। हालांकि इनके अंदर इनको बेनिफिट है, पर फिर भी ये सोच के चलते हैं कि किसान भाई जो से है उनके लिए थोड़ी सी रेट जोन सा है इंक्रीमेंट में रहना चाहिए। और अनीस भाई की बहुत अच्छी भावना है, इनको सलूट करते हैं। अरे जानते हैं अनीस भाई को, आपने नाम लिया ना। हाँ, तो अगर ऐसे ही ग्राहक होंगे बिल्कुल तो जरूर हमारा किसान ऊपर उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल है, किसान भाइयों के हमेशा फेवर की बात करते रहे। ऐसे नहीं होने चाहिए, राजनेता भी ऐसे होने चाहिए। अरे बिल्कुल, पूरी उपभोक्ता भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी गाड़ी की, इनकी पूरी गाड़ी की, दीपक जी बताऊं, पूरी गाड़ी की डिमांड होती है। एक गाड़ी से लेकर 2 गाड़ी की डिमांड रहती है इनकी। जी जी, बहुत मार्केट के नंबर 1 ग्राहक है इस टाइम पे। नहीं, जब से हमारे फादर साहब काम कर रहे हैं तब से लेकर ये नंबर 1 ग्राहक है। चलिए, ऐसे ही आप लोगों की भावनाएं जुड़ी रहे, प्यार बना रहे और ऐसे ही आप किसानों के लिए सोचते रहे, काम करेंगे। प्रभु का आशीर्वाद बना रहे आप पे। जी। अच्छा भैया, अगर आज ग्राहकी की बात करें, ग्राहकी कैसी नजर आती है? देखिए, ग्राहकी मार्केट के अंदर बहुत ही ना के बराबर है। क्योंकि क्या चक्कर है ना, देखिए एक अगर जो मैं आपको बताऊं, जो मार्केट के अंदर अगर कस्टमर माल खरीदने की कस्टमर की एक ताकत है। आज अगर उसने 20 क्रेट बेचनी है तो वो 20 बेचेगा, 20 की 25 बेच सकता है, 20 की 40 तो नहीं बेच सकता ना वो। अब वो जो है 20 क्रेट लेके जाता है, बाद में उसकी 2-4 बच जाती है। वो अगले दिन जब आता है तो वैसे ही ठंडा होके आता है कि यार ऑलरेडी मेरे पास टमाटर बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से टमाटर लूँ। चलो अब आ जाते हैं सबसे पहले रेट के ऊपर। देखिए, आज जो मार्केट की इंदौर के टमाटर की पोजीशन है ना, जो मार्केट का नंबर 1 टमाटर है आज की डेट में 220, 30, 40 रुपए। इंदौर का 220 और 230, कोई बहुत ही फाइन क्वालिटी है तो वो 240 रुपए की बिक्री है, जो नंबर 1 क्वालिटी इंदौर की बोल्डर टमाटर है। उसके बाद आया थे हम अपना अहमदाबाद के टमाटर के ऊपर, जो कि टमाटर की पोजीशन आज की डेट में 220, 30, 40 सेम रेट का है, क्योंकि टमाटर वो भी अच्छा है। अहमदाबाद का भी जो टमाटर है ना, वो हल्की क्वालिटी का नहीं है। उस टमाटर की भी जो रेंज है ना, वो 220 रुपए से लेकर आप समझिए 240 रुपए की बिक्री है। सबसे लो क्वालिटी आ जाती है रतलाम की, जो आपके सामने है। आज की डेट में इसकी पोजीशन 150 से लेकर 180 रुपए की है। इससे ऊपर इसकी कोई पोजीशन नहीं है। जी, ये हो गया 3 क्वालिटी हाइब्रिड की।
अब हम आ जाते हैं देसी टमाटर के ऊपर। जी। ये देखिए देसी टमाटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है सामने। हाँ। जी, ये भोपाल का टमाटर है। इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोजीशन निकलेगी 220 रुपए की। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आज की डेट में देखिए जो हिमसोना टमाटर है ना, हाँ। वो भी टमाटर 220-30 रुपए का ही कस्टमर मांग रहा है। इस टमाटर की पोजीशन भी आप समझिए 220 रुपए समझ के चलिए। इसके बाद हम आ जाते हैं देसी टमाटर पे, जो कि शिवपुरी का टमाटर है। हाँ। अब ये देखिए टमाटर कितना शानदार वीआईपी टमाटर हाँ, है। जी। हाँ जी, इस टमाटर की पोजीशन 150, 160, 170 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जी। देखिए पत्थर टमाटर है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। 150-60 रुपए का टमाटर बिक रहा है। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। अब ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि किसी तरीके से मार्केट के अंदर थोड़ी सी कोई बाजार में तेजी आ जाए, क्योंकि किसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका है। 50 रुपए का टमाटर शिवपुरी के अंदर तारबाज का उठाने वाला कोई नहीं है। आज से मैंने 1 महीने पहले जब आपको इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे हम आपको बोलते थे जमीन का टमाटर उठाने वाला कोई नहीं है। जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जमीन के टमाटर में और तारबाज के टमाटर के अंदर क्वालिटी का कम से कम 70 से 80 रुपए का हमेशा फर्क रहता था। पर आज की डेट में शिवपुरी के अंदर 50 रुपए क्रेट का भी टमाटर उठाने वाला कोई नहीं है। जी जी जी। जबकि तारबाज के अंदर खर्चा भी जमीन से ज्यादा है। बिल्कुल। बीज का खर्चा है, खाद का खर्चा है, हर चीज का खर्चा है। और आप ये समझ लीजिए किसान भाई का 50 रुपए क्रेट भी टमाटर उठाने वाला खेत के अंदर नहीं है। ये बहुत ही बुरी कंडीशन है इस टाइम के ऊपर किसान भाइयों के लिए। जी। तो विनय भैया यही कामना करते हैं प्रभु से कि किसानों की जो इस समय जो परेशानियां उनको देखे और उन पे कृपा करें। भाई साहब बहुत नुकसान है, छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़े फार्म वाले। जी। आप मान के चलिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़े फार्म वालों को 1-1 बक्से का नुकसान है, 1-1 करोड़ का नुकसान है। तो ये छोटे से जो छोटा किसान है उसको लेकर बड़े से बड़े फार्म वाले किसानों को इतना ज्यादा नुकसान है कि उसकी भरपाई जो है ना, मुझे नहीं लगता इन सीजन में हो सकती है। तो ये जो है ऊपर वाले से सिर्फ यही हाथ जोड़ के दुआ करेंगे कि किसी तरीके से मार्केट के अंदर जो रेट है वो इंक्रीमेंट हो। 300 से 400 से 500, 300 से 500 का बाजार किसी भी तरीके से हो जाए, जिससे किसान भाइयों को थोड़ी सी राहत मिल जाए। और विनय भैया आपको सलूट करेंगे कि आप एक आड़ती होते हुए पिछले 10 महीने से लगातार दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से आपने जो जानकारियां दी है उसके लिए आपको सलूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए ये हमारी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी है कि किसान भाइयों तक हमारे जो ग्राहक भाई हैं, क्योंकि अब आपको मैं बताऊं किसान भाइयों के साथ साथ ना 70% जो ग्राहक है ना वो भी मार्केट के अंदर हमारी जो ये चैनल के थ्रू जो वीडियो जाती है ना वो भी बेसब्री से सुबह इंतजार कर रहा होता है कि हम वो जो दीपक जी की और राणा जी की, देखिए दोनों भाई हैं हमारे, दोनों की जो वीडियो है वो आए और मार्केट के अंदर हम उसको देखें। तो हमारे को जो है इस दिन की शुरुआत के अंदर कुछ दिल्ली मंडी की एक रिपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि देखिए ये आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो जो रिपोर्ट यहाँ से निकल के बाहर आती है ना वो पूरे के पूरे भारत को कहीं ना कहीं इफेक्ट देती है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली की हमारी 5 मंडी हो या यूपी हो, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। कहीं ना कहीं यहाँ से जो सी है रिपोर्ट निकलती है ना वो पूरे के पूरे हर तरफ का रेट को निकाल के दिखती है। बिल्कुल जी। और भले ही विनय भैया भाव को लेकर के हमारे किसानों का मन इस समय थोड़ा सा बिल्कुल नरम हो, बिल्कुल, लेकिन जो आपसे जानकारी मिलती है उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं जमी रहती हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए कोई बात कोई ना कोई कर रहा था। बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना मोबाइल नंबर सभी को बताइए। 98-111-07840 98-111-07840। अशोक कुमार सुभाष चंद्र हमारी फर्म का D1334। एक बार हाँ जी ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार बोर्ड आपका दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र के नाम से। विनय और सन्नी इनको कहा जाता है, विनय भैया हैं, और इनके बड़े भाई हैं दीपक, उनको हनी के नाम से जाना जाता है। D1334। जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।